हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है टेरिफायर। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। और अगर आपको ब्रूटल मूवीज और स्लैशर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें कि खून खराबा भरा पड़ा हुआ है। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोनिका है, जो एक शो को होस्ट कर रही थी। मोनिका पिछले साल हुई हैलोवीन की रात मैसेकर की एक लौती सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही थी। वो सर्वाइवर जिंदा तो थी, पर उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उस मैसेकर का किलर था आर्ट, जो उस रात खुद भी मर गया था। और मोनिका ये भी कहती है कि उसकी बॉडी मुर्दा घर से गायब हो गई थी, पर वो सर्वाइवर कहती है कि वो मर चुका है क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखा था। उसके बाद हम आर्ट को देखते हैं, जो ये इंटरव्यू अपनी टीवी पे देख रहा था, और वह अपनी टीवी को तोड़ देता है क्योंकि वो सर्वाइवर उसकी चंगुल से बच गई थी। फिर आर्ट तैयार होने लगता है। उसका चेहरा आम लोगों की तरह नहीं था और भयानक दिखने में था। वह अपने साथ जरूरी सामान जैसे कि चाकू, छुरी, ये सब चीज अपने साथ बैग में भर लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम फिर से मोनिका को देखते हैं, जो अपनी ड्रेसिंग रूम में अपने दोस्त से बात कर रही थी और जिसका उसने इंटरव्यू लिया था उस सर्वाइवर का मजाक उड़ा रही थी। फिर उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वह चेक करने जाती है, तभी वहाँ वो सर्वाइवर आ जाती है और मोनिका की दोनों आंखें फोड़ देती है और उसे मार डालती है। और उसके बाद वो सर्वाइवर हंसने लगती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि आर्ट के वजह से ही उसका दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। नेक्स्ट सीन में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं जिसका नाम टेरा और डॉन है। दोनों हैलोवीन की पार्टी करते हुए वापस आ रहे थे। फिर वो दोनों डॉन के कार के पास आते हैं और बहस करने लगते हैं क्योंकि डॉन बहुत ही ज्यादा पी रखी थी और उसकी फ्रेंड टेरा गाड़ी चलाना चाहती थी। तभी वहां से आर्ट गुजर रहा होता है और वह उन दोनों लड़कियों को घूरने लगता है। आर्ट उन लोगों के सामने हंसने लगता है। फिर डॉन भी उसके साथ मजाक करने लगती है। टेरा उसे रोकती है और उसके बाद आर्ट वहां से गायब हो जाता है। दोनों उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पर उसके पीछे पीछे आर्ट भी वहां पे पहुंच जाता है और उन दोनों को घूरने लगता है। जब टेरा आर्ट को देखती है तो वह उसके सामने हंसने लगता है। डॉन उसके पास जाती है, पर आर्ट टेरा को ही घूरने लगता है। फिर डॉन जबरदस्ती आर्ट के साथ एक सेल्फी ले लेती है। उसके बाद रेस्टोरेंट का एक वर्कर आर्ट के पास आता है और उसे कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि तुम अगर कुछ ऑर्डर नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी आर्ट टेरा के पास चला जाता है और उसे एक रिंग पहना देता है। यह देखकर टेरा खुश हो जाती है और उसके बाद रेस्टोरेंट का वर्कर आता है और आर्ट को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जब ये दोनों अपनी कार के पास वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी कार का टायर पंचर हो चुका है, और जो कि उन लोगों के पास एक्स्ट्रा टायर नहीं था। तो टेरा अपनी बहन विक्टोरिया को फोन करती है और अपने पास बुला लेती है। फिर वो दोनों अपनी कार में बैठ जाते हैं। टेरा कहती है कि शायद उस क्लाउन ने ही हमारा कार का टायर पंचर किया है। डॉन टेरा की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है। इधर हम देखते हैं कि आर्ट फिर से रेस्टोरेंट के अंदर आता है और वहाँ उस रेस्टोरेंट के वर्कर को बहुत ही बेरहमी से गला काट कर मार डालता है और दूसरे वर्कर का भी यही हाल करता है। इधर टेरा कहती है कि उसे टॉयलेट जाना है, पर वहाँ कोई टॉयलेट नहीं था। तभी एक अपार्टमेंट से एक आदमी बाहर आता है। टेरा उस आदमी के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है और वो आदमी कहता है कि मेरा नाम माइक है और मैं एक पेस्ट कंट्रोल वर्कर हूँ। फिर वहाँ से माइक चला जाता है। इधर हम डॉन को देखते हैं, जो अपनी कार की रेडियो को सुन रही थी। उस रेडियो में कहा जा रहा था कि एक आदमी जो एक जोकर का ड्रेस पहना हुआ था, वो एक रेस्टोरेंट के दो वर्कर को मार दिया है और वो अभी भी फरार है। ये सुनकर डॉन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ टेरा कार का दरवाजा खोल अंदर बैठ जाती है। तभी डॉन मुड़कर देखती है कि वो टेरा नहीं बल्कि आर्ट था। इधर टेरा टॉयलेट करके वापस आ रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो सामने जाती है और उसे एक औरत मिलती है जिसके हाथ में उसका बच्चा था। वो देखती है कि वो एक बच्चा नहीं बल्कि एक पुतला था और समझ जाती है कि वो लड़की टेरा उससे पीछा छुड़ाकर बाहर निकलती है। तभी उसके सामने आर्ट आ जाता है और टेरा को पकड़ने की कोशिश करता है, पर टेरा एक जगह छुप जाती है। आर्ट उसे ढूंढने लगता है। टेरा को लगता है कि वो चला गया है, पर पीछे से आर्ट आकर टेरा का पैर पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। पर किसी तरह टेरा अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगती है। उसके बाद वो अपने पास एक हथियार ले लेती है। थोड़ी देर के बाद आर्ट
उसके पास आता है और वहाँ से चला जाता है। टेरा फिर से वहाँ से भागती है और देखती है कि मेन दरवाजे को भी आर्ट ने लॉक कर दिया था। फिर टेरा बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जाने लगती है जहाँ उसे माइक दिखता है। वो माइक से मदद मांगने के लिए कोशिश करती है पर पीछे से आर्ट फिर से आ जाता है और टेरा को पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। जब टेरा को होश आता है तो वो अपने आप को बंधी हुई पाती है। आर्ट भी उसके सामने खड़ा था। आर्ट टेरा को डराने की कोशिश करता है। फिर आर्ट एक छोटी सी तलवार उठाता है और उसके सामने एक पर्दा था उसे हटाता है। पर्दा हटाते ही टेरा देखती है कि उसकी फ्रेंड डॉन को उल्टा लटकाया हुआ है और फिर आर्ट डॉन के 2 टुकड़े करने लगता है। आर्ट धीरे धीरे डॉन के टुकड़े करता है और ये देखकर टेरा रोने लगती है। फिर टेरा अपने आप को किसी तरह छुड़ा लेती है और आर्ट उसे मारने की ओर बढ़ता है पर टेरा उसे चाकू से पीठ पर वार कर देती है और वहां से भागती है। आर्ट उसे ढूंढने लगता है पर टेरा उसके सामने आकर उसे मारने लगती है मगर तभी आर्ट एक गन निकालता है और टेरा को शूट कर देता है। टेरा घायल हो जाती है। उसके बाद फिर से आर्ट उस पर गोली मारता है पर इतने में से उसका मन नहीं भरता। फिर आर्ट उसके चेहरे पर गोली मारता है मगर फिर भी टेरा जिंदा रहती है। आर्ट फिर से गोली मारने की कोशिश करता है पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। आर्ट गोली भरने के लिए वापस जाता है। तभी बाहर टेरा की बहन विक्टोरिया आ जाती है। वह उन दोनों की गाड़ी को देखती है और बिल्डिंग का दरवाजा भी लॉक था। फिर विक्टोरिया डॉन के फोन पर मैसेज करती है पर बदकिस्मती से डॉन का फोन आर्ट के पास था। आर्ट विक्टोरिया को मैसेज करता है और पीछे वाले दरवाजे से अंदर आने के लिए कहता है। फिर आर्ट डॉन की डेड बॉडी के साथ एक सेल्फी लेता है और उसके बाद वह टेरा के चेहरे पर सारी गोलियां मारकर उसे मार डालता है। फिर हम उस पागल औरत को देखते हैं जो आर्ट को ये सब चीज करते हुए देख लेती है और वह ऊपर जाकर ये सब बात माइक को बता देती है पर माइक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे वो पागल समझता है। फिर माइक वहां से चला जाता है और अपने साथी वर्कर को फोन करता है। तभी पीछे से आर्ट आकर उसके सिर पर हथौड़ा मार देता है और माइक वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम उस पागल औरत को देखते हैं। वो देखती है कि उसके पास उसकी बेटी नहीं है। वो औरत अपनी बेटी को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है। वहां उसे आर्ट मिलता है। उसके पास उसकी बेटी रहती है। वो औरत उसके सामने माँ बनने की एक्टिंग करती है और आर्ट भी उसके सीने से लगकर रोने लगता है। इधर विक्टोरिया भी अंदर आ चुकी थी और वह डॉन को फोन कर रही थी और उसके फोन की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। विक्टोरिया फोन की आवाज सुनकर आगे बढ़ती है और वो सामने डॉन की डेड बॉडी को देखती है। यह देखकर विक्टोरिया का होश उड़ जाता है और वहां से भागने लगती है। तभी विक्टोरिया को एक आवाज सुनाई देती है। उसे लग रहा था कि यह आवाज उसकी बहन टेरा का है। वह उसे बचाने के लिए आगे जाती है और वहां उसे एक औरत नीचे पड़ी हुई मिलती है। वो सोचती है कि वो टेरा है पर सामने वह पागल औरत अपने आप को बचाने के लिए मदद मांगती है और हम देखते हैं कि वो औरत के बॉडी पार्ट्स को आर्ट ने बाहर निकाल लिया है। जब विक्टोरिया कुछ समझ पाती, वह देखती है कि वो लड़की टेरा नहीं बल्कि आर्ट है। आर्ट अपने ऊपर उस औरत के बॉडी पार्ट्स को लगा रखा था। फिर विक्टोरिया वहां से भागती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है। आर्ट उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और उसे देख भी लेता है। फिर आर्ट को किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो विक्टोरिया को छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि माइक ने जिसे फोन किया था उसका साथी वर्कर बिल्डिंग के बाहर आ चुका था पर आर्ट उसके सामने आकर उसका गला काट देता है और उसे मार डालता है। इधर विक्टोरिया भागने लगती है और आर्ट उसे ढूंढने लगता है। फिर आर्ट विक्टोरिया को ढूंढ लेता है और उसे पकड़कर उसे प्लास्टिक से उसका दम घुटने लग जाता है पर किसी तरह विक्टोरिया उस प्लास्टिक को फाड़ लेती है। आर्ट को पता लगता है कि ये तरकीब काम नहीं करती। फिर विक्टोरिया के सामने एक कील पड़ी हुई थी। वह उसे उठाकर आर्ट के पैर पर घुसा देती है और वहां से भागती है। इधर हम माइक को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था। उसे विक्टोरिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। यहाँ विक्टोरिया इसलिए चिल्ला रही थी क्योंकि उसके सामने उसकी बहन टेरा की डेड बॉडी थी। वो उसे देखकर रो रही थी। उसके बाद वहाँ आर्ट भी आ जाता है और विक्टोरिया को बुरी तरह से मारने लगता है और घायल कर देता है। उसके बाद पीछे से माइक भी आ जाता है और आर्ट के सिर पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है और विक्टोरिया को उठाकर वहां से चला जाता है। वह दोनों एक दूसरे को एक रूम में बंद कर लेते हैं। फिर माइक पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। फिर बाद में माइक विक्टोरिया को बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है पर वो दरवाजा भी लॉक था। दरवाजा को तोड़ने के लिए माइक कुछ ढूंढने लगता है।
तभी पीछे से आर्ट आ जाता है और माइक के सिर को कुचल देता है। इधर विक्टोरिया दरवाजे को तोड़ने लगती है। जैसे ही लॉक टूटता है, आर्ट पीछे से विक्टोरिया को पकड़ लेता है। विक्टोरिया आर्ट की आंख पर वार करती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है। विक्टोरिया एक गैरेज में चली आती है। तभी आर्ट उसकी बाल पकड़ लेता है, पर विक्टोरिया किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेती है और उसके अंदर आने का वेट करती है। तभी उसे पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजे के बाहर देखती है तो वहाँ उसे वो एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें वो गाड़ी को तेजी से अंदर ले आता है और विक्टोरिया को उड़ा देता है। आर्ट विक्टोरिया को बेरहमी से मारने लगता है। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है और हम देखते हैं कि आर्ट विक्टोरिया का चेहरा खा रहा होता है। पुलिस आर्ट को अरेस्ट करने की कोशिश करती है, पर आर्ट अपने आप को गोली मार देता है। बाद में जब आर्ट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, वहाँ डॉक्टर जब उसकी पैकेट को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि आर्ट हंसते हुए उनकी तरफ देखता है। अचानक वहाँ कुछ हलचल होने लगती है और हम देखते हैं कि आर्ट उठ जाता है और उस डॉक्टर को भी मार डालता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक हॉस्पिटल में एक लड़की को डिस्चार्ज किया जाता है और वो कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया थी, जो उस रात जिंदा बच गई थी। और जब हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लड़की विक्टोरिया ही है जिसे हम मूवी की शुरुआत में देखे थे, जिसकी मोनिका इंटरव्यू ले रही थी और मोनिका को ही इसी ने ही मारा था। और उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।